नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पार्टी में। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए थे जो पनवेल और उसके अराउंड जो हाउसिंग मार्केट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। उसमें मैंने आपको प्राइसेस भी बताए थे और हाँ, अगर आपने देखा होगा तो प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। लेकिन उस व्लॉग को देखकर काफ़ी लोगों के कॉल आए और उन्होंने मेरे साथ डिस्कस भी किया कि हमारे लिए अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में क्या ऑप्शन है। तो लीजिए, हम ऐसे लोकेशन पर आए हैं जहां पर एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम भी आपको दूंगा, लोकेशन भी दूंगा और किस बजट में है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा सिडको टीपीएस नैना के बारे में। टीपीएस स्टैंड्स फॉर टाउन प्लानिंग स्कीम। सिडको की टाउन प्लानिंग स्कीम है और नैना जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, ये जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके अगल बगल की जो लोकेशन है उसको डेवलप किया जा रहा है और बहुत सारे प्रोविजंस किए जा रहे हैं सो दैट ये एक वेल एस्टैब्लिश रेसिडेंशियल मार्केट बन पाए। और नॉट जस्ट रेसिडेंशियल, लेकिन यहाँ पर जो रेसिडेंट्स को ज़रूरत की चीज़ें होंगी जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, वो सारी चीज़ों का भी प्रोविजन किया जा रहा है। पनवेल के बारे में जिसको पता है उन्हें ये भी पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो भले ही हम पनवेल से अगर 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी हो, 4 किलोमीटर ट्रैवल करने में समय बिल्कुल नहीं लगता। तो ऐसी ही लोकेशन है नेवाली। वहाँ पर जिस प्रोजेक्ट पे हम जा रहे हैं वो है ऋषिकेश ग्रुप का। आइए प्रोजेक्ट की लोकेशन पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है प्रोजेक्ट। और नॉट जस्ट प्रोजेक्ट, लेकिन उसके अलावा इनके सैंपल फ्लैट्स भी रेडी है। आपको दिखाएंगे क्या क्या एमिनिटीज प्रपोज्ड है जो आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लॉग पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और जो आपके दोस्त हैं जो प्लॉट ढूंढ रहे हैं, जो घर ढूंढ रहे हैं, उनके साथ ये ब्लॉग जरूर शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पहुंच चुके हम लोकेशन पर। लोकेशन का नाम है नेवाली और ये पनवेल से 12 मिनट के डिस्टेंस पर है। अगर किलोमीटर की बात करें तो लगभग 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पकड़ लीजिए। मैं पनवेल रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, पनवेल सिटी की नहीं। पनवेल सिटी से यह हार्डली लेस देन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा यहाँ से जो खांदेश्वर रेलवे स्टेशन है वो भी इक्वल डिस्टेंस पर है। उसके अलावा कलम्बोली भी काफ़ी नज़दीक है। इनफैक्ट कलम्बोली तो 8 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से ये लोकेशन स्ट्रैटेजिक है। यानी यहाँ से आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बसेस, शेयर रिक्शा, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं और शेयर रिक्शा ज़्यादा दूर नहीं है। और जैसे मैंने कहा ना, आपको दोनों रेलवे स्टेशन जाने के लिए यहाँ से ऑप्शन है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, सारी अच्छी चीज़ें मैं नहीं बताता। अगर आपके पास अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होगी तो बहुत बड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा और ये डिफरेंशिएटर है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। पनवेल में घर की कीमतें 50 लाख छू चुकी हैं। यहाँ पर उससे कम 40% के डिफरेंस पे आपको मिल रहा है घर। यानी हाँ, कुछ लोगों ने प्राइसेस भी गेस कर लिए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऑलमोस्ट 40% के डिफरेंस पे आपको घर मिल रहा है। यानी एक 80,000 से 1 लाख की स्कूटी या फिर आप 2 व्हीलर ले ले तो इमेजिन कीजिए आपका 20 लाख का लोन कम हो जाएगा। थॉट है, फूड फॉर थॉट है, सोच लीजिए इसके बारे में। आइए आपको प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये ऋषिकेश ग्रुप का प्रोजेक्ट है और ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है। सो ये काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। इनफैक्ट उल्वे जैसे लोकेशन में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। तो मैं आपको उनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी दे रहा हूँ। आप इनफैक्ट उनके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। आइए आपको लेके जाते हैं। ये है सामने प्रोजेक्ट। G+6 का प्रोजेक्ट रहने वाला है और हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स रहने वाले हैं। 1 BHK में काफ़ी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, 3 कॉन्फ़िगरेशन है। आपको जाकर हम शो फ्लैट्स भी दिखाएंगे। तो अब यहाँ से जाते हैं। और एक खास बात, इन्होंने शो फ्लैट एक नहीं बनाया है, इन्होंने पूरी लॉबी बनाई है सो दैट आपको एक रियल टाइम और एक्चुअल जो एक्सपीरियंस आएगा जब लोग आएंगे यहाँ पर रहेंगे तो कैसा दिख सकता है। नियर रियल सिचुएशन स्टिमुलेट करने की कोशिश की गई है। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट। आइए। तो लीजिए दोस्तों, अब हम एंटर करेंगे तो एक अच्छी साइज की लॉबी है
और लुक एंड फील भी काफी अच्छे। आप देख सकते हैं सामने गणेश जी की मूर्ति रखी है और अच्छा खासा काम लग रहा है। देख सकते हैं फिनिशिंग वर्क लुक्स गुड, थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट वाली फीलिंग देता है। भले ही अफोर्डेबल सेगमेंट का घर हो, लेकिन जो डेवलपर है उन्होंने कोशिश की है कि भले ही अफोर्डेबल हो लेकिन एक लिविंग का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। आइए अब ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर हम शो फ्लैट देखते हैं। चलिए तो लीजिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर है 4 सैंपल फ्लैट और जो सामने आप एरिया देख रहे हैं वो है लिफ्ट यानी एलिवेटर का प्रोविजन। हम जाएंगे यहाँ पर, वैसे दिखा दूं ये है शो फ्लैट। यहाँ पर है 3 खाली फ्लैट जो आपको एक फेयर आइडिया दिखा देंगे कि घर कैसे आपको मिलेंगे और कैसे आप उसे सजा सकते हैं। तो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम टूर करते हैं शो फ्लैट की। तो लीजिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम शो फ्लैट में। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है। एक बात कहना चाहूँगा, जो डेवलपर है वो खुद सिविल इंजीनियर है और काफ़ी थॉटफुल मैं कह सकता हूँ कि बनाया है इसे। आई डोंट सी एनी वेस्ट ऑफ स्पेस, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बहुत ही डिसेंट साइज़ का फ्लैट है। एक ख़ास बात इस फ्लैट की देखिए, पनवेल की इस साइड में ना काफ़ी कम फ्लैट्स आपको मिलेंगे अदर देन दी हाई एंड प्रोडक्ट जो अवेलेबल इन द मार्केट है। बहुत सारे डेवलपर मास्टर बेडरूम देते ही नहीं हैं 1 BHK में, और इसकी खास बात यह है यहाँ पर मास्टर बेडरूम है। इसके एडवांटेजेस होते हैं, जो 1 BHK में रह रहे हैं जिनके पास मास्टर बेडरूम नहीं है उन्हें पता है कि क्या तकलीफ़ होती है। तो आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा फर्नीचर इन्होंने बनाया है। ऐसा ही कुछ आप बना सकते हैं। 4 से 5 लोग आराम से यहाँ पर बैठ के मनोरंजन के लिए टीवी देख सकते हैं। उसके अलावा किचन भी देखिए, काफ़ी अच्छा साइज़ का किचन है। हाँ, थोड़ा कॉम्पैक्ट कहूँगा इसे, लेकिन एयर फ्लो के लिए और वेंटिलेशन और सनलाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। हम जाएंगे जो वॉशरूम में, WC है और ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स मैंने देखे हैं पिछले 4-5 सालों में, वहाँ पर है ना WC वो एक जो कॉमन है वहाँ पर या इंडियन दे देंगे और वहाँ पर अंदर WC दे देंगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन यहाँ पर WC अवेलेबल है। तो एज आई सेड, अगर जो बनाने वाला इंसान खुद वेल एजुकेटेड और इस फील्ड से रिलेटेड हो तो बहुत मैटर करता है। टाइल्स ऊपर तक लगाई गई हैं, फिटिंग्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। आइए हम जाते हैं बेडरूम में, और बेडरूम आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इनफैक्ट यहाँ पर वार्डरोब लगा हुआ है, बेड है, फिर भी हमारे पास घूमने के लिए यहाँ पर काफ़ी जगह है। और हर एक रूम में आपको ये छज्जा भी मिल जाएगा, यानी आप अपने ट्रीज़ के प्लांटेशन वगैरह या फिर छोटा मोटा सामान जो आर्टिफैक्ट वाला है, मैं इस ओपिनियन का नहीं हूँ कि आप अपने घर का जो स्टोरेज उसे बनाएं, लेकिन आर्टिफैक्ट्स वाला कुछ अच्छा सामान आप वहाँ पर रख सकते हैं तो आपको एक अच्छी वाली फीलिंग दे सकता है। और जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम है ये, तो ये देखिए यहाँ पर भी वॉशरूम है और इसमें भी WC है। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। जिस बजट में ये दे रहे हैं उस बजट में आई वुड रेट इट एज 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस बजट में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स और काफ़ी वेल थॉट डिज़ाइन है। आइए, ये तो रहा शो फ्लैट, लेकिन आपको फ्लैट कैसे मिल सकता है, कैसा मिलेगा, वो आपको बताते हैं तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर तो सामान रखा है, इस वजह से शायद कुछ लोगों को लगे उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा अविनाश पाटिल बता रहा है, लेकिन जब मैं आपको खाली फ्लैट बताऊंगा तब शायद आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा। चलिए हम जाते हैं खाली फ्लैट में और उसे चेक करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं सैम्पल फ्लैट। और जैसे मैं कह रहा था ना कि ये काफ़ी स्पेशियस फ्लैट्स है, तो अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए विंडो काफ़ी प्रैक्टिकल डिज़ाइन है, 3 टियर या 4 टियर का विंडो नहीं है, जस्ट 2 टियर्स पुश कर दीजिए, आपको 50% ऑफ द विंडो यूज़ करने मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो डेवलपर है वो मस्कीटो नेट भी लगा के दे रहे हैं। ज़्यादातर डेवलपर आपको ये नहीं देते,
हाँ, छोटी सी चीज़ है, लेकिन कोई प्रोडक्ट में आप कोई वैल्यू ऐड करो, इट्स अ एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर, समथिंग दैट दे विल रिमेंबर। तो वैसा कुछ है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये है किचन, और जो इसकी सबसे अच्छी बात है, इसका जो व्यू है इस साइड के जो फ्लैट का, वो आपको बताना था। तो ये सबसे बड़ा यूएसपी है इस साइड के जो फ्लैट्स है। आइए आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं सामने एयर वेंटिलेशन के लिए कितनी अच्छी जगह है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप विंडो देखते हैं ना, यहाँ पर भी दिया है, तो ऑब्वियसली एयर फ्लो अनऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। मराठी में हम कहते हैं खिड़ती हवा या खिड़ता वारा, वो यहाँ पर रहने वाला है। और एक रिसॉर्ट जैसी फीलिंग होती है ना, कि आप सुबह उठो, सामने माउंटेन है, ग्रीन माउंटेन। ऑब्वियसली 12 महीने ग्रीन माउंटेन नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट फॉर हाफ ऑफ द ईयर इट विल बी ग्रीन, एंड मे बी 3 to 4 months आपको ये वाटरफॉल भी दिखेंगे। वैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होने की जो चांसेस है काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पर है पहाड़। तो ऐसा कुछ है इनका सैम्पल फ्लैट, और आपको शो फ्लैट भी दिखा दिया। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था ना कि ये भी मास्टर बेडरूम ही है। सो दिस इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट इन दिस लोकेशन। नंबर दिया है आपको, इन्हें कॉल कीजिएगा, साइट विजिट बुक कीजिएगा। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी ना कोई आम प्रॉपर्टी नहीं है। द डेवलपर हैज़ ट्राइड टू स्क्वीज इन एवरी पॉसिबल एमिनिटी विद इन द बजट। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, आपको फ्लैट का टूर तो दे ही दिया, लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि एक अच्छे बजट में, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, द डेवलपर हैज़ ट्राइड टू स्क्वीज इन ऑल द पॉसिबल ऑप्शन। यानी यहाँ पर आपको मिलेगा एक किड्स स्विमिंग पूल, एक फुल फ्लेज क्लब हाउस, उसके अलावा टेनिस कोर्ट, आपके बच्चों को खेलने के लिए गार्डन। और सिर्फ यही नहीं, लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पर आपको पार्किंग भी मिलेगी। ऑब्वियसली देयर इज अ एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द पार्किंग, जो कि है 2 लाख फॉर अ कवर्ड पार्किंग, विच इज़ अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन। क्योंकि यहाँ पर पनवेल में जो कोर सिटी है, वहाँ पर रेट्स चल रहे हैं 5 से लेके 8 लाख रुपए फॉर पार्किंग। तो पार्किंग भी अवेलेबल है, बाकी की एम्यूनिटीज़ भी आपको सब डेवलपर दे रहे हैं। और जिस कॉस्ट में आपको दे रहे हैं ना, दैट इज़ ओनली 31 lakhs प्लस टैक्सेस। जस्ट इमेजिन, मैंने कहा ना पनवेल में आपको 50-55 लाख से नीचे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पनवेल से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो आई होप ये जो मेरा ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। ये जो हमने दिखाने की कोशिश की है ऋषिकेश ग्रुप का जो डेवलपमेंट है, वो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो जो नंबर मैंने दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी साइट विजिट बुक कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर होम हंटिंग। बाय।